एक तस्वीर और आ रही है अतिक्रमण को लेकर। अब दावा यह है कि रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हुआ। जिन्होंने अतिक्रमण किया, जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने अतिक्रमण किया, उनका कहना है हम तो यहां सैकड़ों सालों से रह रहे हैं। अब सवाल यह है कि कौन सच कह रहा है और क्या सच्चाई है। लेकिन इस बीच में राजनीति बहुत तेज हो चुकी है, इसलिए यह विश्लेषण आपसे जुड़ा हुआ है। इसलिए आपको यह जरूर गौर से देखना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर हक किसका है, इस सवाल को लेकर अब जंग चल रही है। और यह जंग रेलवे और उन लोगों के बीच है जिनका दावा है कि वो यहां पर पिछले कई दशकों से रह रहे हैं। यहां के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वो यहां पर 100 साल से भी ज्यादा समय से रह रहे हैं, यानी आजादी के पहले से ही यहां पर ये लोग रह रहे थे। अगर सच में ऐसा है तो यह केस काफी पेचीदा है। हल्द्वानी जिस राज्य उत्तराखंड में आता है वो वर्ष 2000 में बना था। इससे पहले वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और यूपी का जन्म हुआ 24 जनवरी 1950 को। यानी एक तरह से रेलवे की इस जमीन पर पहले यूपी फिर उत्तराखंड में आने वाली हर राज्य सरकार ने लोगों को बसने का मौका दिया। नेताओं ने यहां के रहने वालों से वोट लिए और अब वर्षों बाद उन्हें यहां से हटने की कार्रवाई की जा रही है, यानी उन्हें यहां से हटाना है, इसके लिए पूरी कार्रवाई की जा रही है। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि पूरा विवाद है क्या। इस विवाद की जड़ को समझिए। हल्द्वानी के जिस इलाके में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण बताया जा रहा है वो करीब 2200 मीटर लंबी रेलवे लाइन का क्षेत्र है और इस 2200 मीटर लंबी रेलवे लाइन के आसपास 800 फीट चौड़ाई तक की जमीन पर अतिक्रमण है। अतिक्रमण के नाम पर इस क्षेत्र में 3 सरकारी स्कूल, 11 प्राइवेट स्कूल, 10 मस्जिद, 12 मदरसे, 1 सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, 1 मंदिर और पानी की टंकी है। अब रेलवे की जिस जमीन पर अतिक्रमण की बात कही जा रही है उसकी जद में 7 बस्तियां हैं। इसमें ढोलक बस्ती, गफूर बस्ती, किदवई नगर, लाइन नंबर 17, नई बस्ती, इंदिरा नगर, छोटी रोड और इंदिरा नगर बड़ी रोड भी शामिल है। यानी ये जितनी भी बस्तियां हैं उनको प्रशासन नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर हटाने की तैयारी में है। प्रशासन को रेलवे की जमीन पर से अतिक्रमण हटाना है। अब कोर्ट का आदेश है और कागजों पर ये जमीन रेलवे की है तो अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा ही चलेगा, यानी ये तो तय है और प्रशासन इसी की तैयारी में है। 20 तारीख को जो ऑर्डर है माननीय उच्च न्यायालय के, तो उसके अनुसार जितने भी ऑक्यूपेंट्स हैं यहाँ पे तो उनको हटाया जाना। ये रेलवे की भूमि पे है, लगभग 70 एकड़ लैंड है और उसमें 4365 के करीब रेजिडेंट्स हैं जो रह रहे हैं आज की डेट में, और इनको हटाया जाना। इसके लिए हमारी तैयारी पूरी चल रही है और जितनी फोर्स की हमने डिमांड करनी थी वो कर ली है और इसको पूरे जो सुपर जोन सेक्टर्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है। तो जितना मजिस्ट्रेट की आवश्यकता थी, पैरामिलिट्री फोर्स की आवश्यकता थी, उसकी डिमांड हम लोगों ने कर दी है और आने वाले कुछ समय में हम इनको हटाएंगे। वैसे रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के इस विवाद का एक पुराना इतिहास है। देखा जाए तो अतिक्रमण का यह विवाद पास की ही नदी में अवैध खनन से शुरू हुआ था। वर्ष 2013 में नैनीताल हाईकोर्ट में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने जनहित याचिका दाखिल की और इस याचिका में बताया गया कि रेलवे स्टेशन के पास गौला नदी में अवैध खनन हो रहा है और इसी नदी पर बना पुल अवैध खनन की वजह से ही वर्ष 2004 में गिर गया था। याचिका में यह भी कहा गया कि अवैध खनन करने वाले लोग वही हैं जिन्होंने रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ था और रेलवे की जमीन का मुद्दा आने के बाद कोर्ट ने रेलवे से ही जवाब मांगा। रेलवे ने अपने पक्ष में वर्ष 1959 का नोटिफिकेशन, वर्ष 1971 का रेवेन्यू रिकॉर्ड और वर्ष 2017 का लैंड सर्वे दिखाकर साबित किया कि यह जमीन उनकी है, यानी रेलवे की। हाईकोर्ट में जब यह साबित हो गया कि जमीन रेलवे की है तो उसके बाद जमीन खाली करने के आदेश दे दिए गए। यहां रहने वाले लोगों को तब तक केस में पार्टी नहीं बनाया गया था। लोगों ने जमीन खाली करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट से इन लोगों का भी पक्ष सुनने के लिए कहा। हालांकि लंबी सुनवाई के बाद नैनीताल हाई कोर्ट ने सबूतों के आधार पर माना कि रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। अब प्रशासन इसी जमीन को खाली करने की कोशिश में है।
यानी पूरी कोशिश ये है कि अब अगर कोर्ट ने कहा है तो इसके मुताबिक ये जमीन रेलवे की है, इसलिए यहां जो लोग रह रहे हैं उनको अब जमीन खाली करना पड़ेगा। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई तो वर्षों से यहां बसे लोगों में खलबली मच गई। अब ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, इस पूरे इलाके में करीब 60,000 लोग रहते हैं। इनमें से 35 से 40,000 लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड भी है। वोटर आईडी कार्ड है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं, जिनको आज जमीन खाली करने का आदेश है। और यहाँ रहने वाले लोगों ने आधार कार्ड भी बनवाया हुआ है। और अतिक्रमण हटाने के नाम पर बेघर करने वाली जो कार्रवाई है उसको लेकर यहाँ के लोगों में काफी गुस्सा भी है और बेघर होने का डर भी है। इन लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर है कि वो कई दशकों से यहाँ बसे हुए हैं। उन्हें कभी यहाँ से हटने के लिए नहीं कहा गया, ना ही उनके पास किसी तरह का कोई नोटिस वगैरह भी आया। कुछ के पास उनके घरों के हाउस टैक्स के पेपर भी है, बिजली का बिल है, राशन कार्ड है, इन जैसे कई जरूरी दस्तावेज उनके पास मौजूद है। तो ऐसे में वो ये जानना चाहते हैं कि जिस जमीन पर वो बसे हैं ये उनकी कैसे नहीं है। और यहाँ रहने वालों का ये भी दावा है कि वो यहाँ पर दशकों से रह रहे हैं। कई राज्य और केंद्र सरकारों को बनाने में उन्होंने भी वोट किया है और वो सवाल पूछ रहे हैं कि फिर उन्हें यहाँ से हटाया क्यों जा रहा है। ये लोग हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और इस पूरे इलाके में हर तरह के छोटे बड़े कच्चे पक्के मकान और सैकड़ों झुग्गियां हैं। प्रशासन ने कुल मिलाकर 4,365 अतिक्रमण हटाने की योजना बनाई है, जिसको बुलडोजर से गिराया जाना है। लेकिन लोगों के विरोध की वजह से फिलहाल ये कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई। ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट चला गया है। कल सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई होनी है। हमने इस पर एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। हमने यहाँ के लोगों, नेताओं और अधिकारियों से बात की। हमने ये जानने की कोशिश की कि लोग यहाँ कब से रह रहे हैं, उनके पास जमीन पर दावे के क्या सबूत हैं और आखिर क्यों उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है। आप हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखिए। इस वक्त मैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में मौजूद हूं। हल्द्वानी पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है क्योंकि नैनीताल हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास ये जो जमीनें हैं, यहाँ पर जो मकान बने हुए हैं उनको गिरा दिया जाए, उन्हें खाली कर दिया जाए और ये जगह रेलवे को सौंप दी जाए। लेकिन इस फैसले के बाद हल्द्वानी में विरोध प्रदर्शन काफी तेज हो गया है। यहां पर रहने वाले लोगों ने अपनी मांग रखी है कि इतने सारे लोग एक साथ बेघर हो जाएंगे, लगभग 50,000 की संख्या में, तो वो कहां जाएंगे। हकीकत क्या है, लोगों का पक्ष क्या है, सरकार का क्या कहना है, रेलवे का क्या कहना है और हल्द्वानी में जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके मांग क्या है, उनके मुद्दे क्या है और पूरा मामला क्या है, आज हम ग्राउंड जीरो से आपको यही दिखाएंगे। अब तो आप लोगों का घर गिराने का नोटिस दिया जा चुका होगा, मिला आप लोगों को नोटिस? जी हाँ सर, मिला है नोटिस। तो अब क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे सर, हमारे ऊपर ही गिरा दें ये घर हमारे ऊपर ही गिरा दें, हम कहीं नहीं जाएंगे यहाँ सर। जैसे हम रह रहे हैं शुरू से वैसे ही हम अब भी रहेंगे। ये जगह तो खाली खैर करेंगे नहीं, किसी जगह नहीं खाली करेंगे? नहीं, किसी भी। जब हम इतने सालों से रह रहे हैं, 100 सालों से जब यहाँ पर रह रहे हैं तो हम क्यों खाली करेंगे? मसला ये है ना, अब सरकारी स्कूल भी हैं, सरकारी बैंक भी हैं, 3-4 स्कूल भी हैं सरकारी,
मस्जिद भी है, मंदिर भी है। अगर ये रेलवे की जमीन है तो सरकार ने यहाँ पे सरकारी स्कूल क्यों बनाए? सरकार से हमारा ये सवाल है ना। हमने भी करोड़ों रुपए लगा रखे हैं मकानों में। क्या चीज? इधर आए, क्या कह रहे हैं सर, अगर गवर्नमेंट ये यहाँ पर सरकारी स्कूल वगैरह नहीं बनाती तो हम क्यों लगाते हैं यहाँ अपने मकानों में पैसा? जब गवर्नमेंट ने ये गलती करी है जब तो हमने भी अपने मकानों में लाखों करोड़ों रुपए लगा रखे हैं। ना ये रोड पड़ती ना हम अपने मकान में पैसा लगाते। एक तस्वीर मैं आपको इस तरफ की दिखाता हूं। प्लेटफॉर्म से इस तरफ आप देखिए, ये तमाम झुग्गियां यहां पर बनी हुई हैं जिसमें लोग रहते हैं। इन लोगों का दावा है कि ये काफी लंबे समय से, कई वर्षों से यहां पर रह रहे हैं, लेकिन रेलवे का कहना है कि नए प्लान के तहत उन्हें इस जगह की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसे खाली कराना आवश्यक है और इस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने अपना आदेश भी दे दिया है। रेलवे बिल्कुल गलत कह रहा है। रेलवे को जो गजट में अलर्ट है वो सिर्फ 29 एकड़ है, जिसमें रेलवे का स्टेशन भी है, सब कुछ है। काबिज रेलवे की उतनी है। अब रेलवे जो कह रहा है, एक तरफ को तो ये कह रहा है कि जो इन्होंने 2016 में खंबे लगाए थे वो बिल्कुल गलत है। ना तो आज तक रेलवे कोई अपने कागज दिखा पाया है, ना कुछ दिखा पाया है। आप लोग अपने कागज दिखा पाए? जी जी, यहाँ पर जो लोगों से मांगे गए तो यहाँ लोगों के पास शत्रु संपत्ति भी है जो ऑक्शन में ली गई थी, लोगों के पास फ्री होल्ड भी है। और सबसे बड़ी बात तो देखिए यहाँ पर ये बात है कि 5 इंटर कॉलेज हैं कि जो सरकार ने दिए, जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, काफी मात्रा में बच्चे पढ़ते हैं। अगर ये रेलवे की जमीन थी तो इन्होंने एनओसी कैसे दी? यहाँ सिविल लाइन पड़ी है, जो जन सुविधाएं होती हैं वो सारी सुविधाएं हैं, यहाँ मंदिर भी हैं, यहाँ मस्जिद भी है, सब कुछ। फिर एक बार आपसे पूछता हूँ, यहाँ पर जो ये मकान बने हैं सही बने हैं या गलत बने हैं? क्या सच्चाई क्या है? देखिए, सच्चाई तो कागज बताएंगे ना। कागज क्या कहते हैं? कागज तो, क्योंकि आप पार्षद है, आपने देखे होंगे। नहीं, कागज तो कागज बताएंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट में हम आपको बता देंगे कि हमारे कागज क्या कह रहे हैं, उनके कागज क्या कह रहे हैं। ये तो कोर्ट को बताएंगे हम। हल्द्वानी का यह गफूर बस्ती इलाका है और यह गफूर बस्ती इलाका भी खाली करने का आदेश दिया गया है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। यहाँ झुग्गियां बनी हुई हैं। कब से बनी हुई है ये हम लोगों से पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। कुछ इस तरह की झुग्गियों में ये लोग यहाँ पर सालों से रहते आए हैं और फिलहाल यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन इन्हें अब इस जगह को खाली करने का आदेश नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से दे दिया गया है। इन रेलवे वालों के पास कोई ऐसा सबूत नहीं था और खाली इनके पास एक सबूत है, खाली नक्शे का। ये नक्शे की बेस पे लड़े मुकदमा। की मांग क्या है? अब आप लोग क्या करेंगे? हमारी मांग तो ये है साहब, हम यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमारी जगह है ये, हम यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएंगे और हर चीज होगी यहाँ पे। पब्लिक यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं है। आप जाएंगे नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कहाँ जाएंगे? हमारे घर टूट जाएंगे, कहाँ बच्चों को पढ़ाएंगे, कहाँ खिलाएंगे हम। लेकिन हमें इसी जगह के बदले जगह चाहिए, नहीं तो हमारी ये जगह हमें ऐसी रहने दो। हम 3 टप्परों में पड़े, हमें पड़ा रहने दो। हम किसी से कुछ नहीं मांग रहे। छोड़ के नहीं जाएंगे, यहीं मर जाएंगे, मिट जाएंगे, सब कुछ कर देंगे सर। हम लोग छोड़ के अपनी जगह नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? बच्चे हमारे यहीं जिंदा है, मुर्दा है, जैसा भी है ऐसे ही रहेंगे। हम लोग छोड़ के नहीं जाएंगे कहीं भी, चाहे इस दुनिया में कुछ भी हो जाए, इस जान के साथ कुछ भी हो जाए, हम लोग छोड़ के जाने वाले नहीं है। छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाए, किधर जाए, ठंड के दिने ऐसे करके निकाल रहे हैं। हमें तो जैसे दूध में से मक्खी निकालते ऐसे फेंक दिया है। अब ये बताओ ना, हमें क्या करा जाएगा? हम कैसे जाए? ठंड का टाइम है, आदमी कहाँ लेके अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएगा बताओ? मर जाएंगे, मार देंगे, लेकिन हम अपना घर छोड़ के नहीं जाएंगे यहाँ से। क्या कुछ भी हो जाए, बिल्डोजर आ जाए, पुलिस आ जाए या कुछ भी हो जाए, हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से। हमारी बस्ती कोई कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेंगे हम लोग। लेकिन कोर्ट ने तो निर्देश दिया है ना, कोर्ट दे या कुछ दे, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। ये तो सरकार देगी, फिर या तो सरकार देगी। हम अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे, ना हमें कहीं जमीन चाहिए ना कुछ चाहिए। हमें यहीं रहना है, हम यहीं पर ही रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे। अब ये तस्वीरें आपको एक बार सबसे पहले मैं ऊपर से दिखा देता हूँ। चारों तरफ आपको जितने घर दिखाई दे रहे हैं, कुल 7 बस्तियां हैं, जिसमें गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती, किदवई नगर, इसके अलावा इसमें और जो बस्तियां आती हैं उसमें नई बस्ती, लाइन नंबर 17, इंदिरा नगर छोटी रोड और इंदिरा नगर बड़ी रोड। ये 7 ऐसी बस्तियां हैं जिसमें आपको एक पानी की टंकी भी दिखाई देगी। ये पानी की टंकी को भी एक तरह से आदेश के मुताबिक जहां तक ये पूरा क्षेत्र आता है इसे गिराने के निर्देश दिए जा सकते हैं, क्योंकि खाली करने के आदेश यहाँ पर दिए गए हैं। कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो यहाँ पर
50 से 60 हजार की संख्या में लोग रहते हैं। इसके साथ इस पूरे इलाके में आपको हमारे चारों तरफ लगभग 5000 के आसपास ये घर दिखाई पड़ेंगे, झुग्गियां दिखाई पड़ेंगी। रेलवे स्टेशन आपको मेरे पीछे दिख रहा है, इसके अगल बगल में ही ये पूरे घर बने हुए हैं चारों तरफ। पहली बात तो हमें अपने सुप्रीम कोर्ट से बहुत भरोसा है, अपने सुप्रीम कोर्ट पे, कि हमारे हक में फैसला आएगा कल को। और अगर हमारे हक में फैसला नहीं आता है तो कोई बात नहीं, फिर हम अपने घर में ही बैठे रहेंगे। जिसको दीवार गिरानी हो या हमारी छत गिरानी हो वो हमारे ऊपर गिरा सकता है, हमारा मर जाना ही ठीक है। फिर हम यहाँ से कहाँ जाएंगे बताइए? छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी ठंड का टाइम है, रोड पे बैठेंगे, कहाँ जाएंगे? इतनी ठंड में हम कहीं नहीं जाएंगे। आपके पास प्रमाण क्या है कि आप लोग यहाँ पर इन घरों में, ये इस पर आपका ही मालिकाना हक है, आपका ही कब्जा है? अगर ये पूछा जा रहा है तो आप अब कुछ अपने प्रमाण दिखाएंगे? जी बिल्कुल दिखाएंगे, ये हमारे पास सबूत हैं, सब है, नक्शा है, सब नक्शे भी दिखाए थे सुबह हमने। राशन कार्ड है जी दिखाइए एक ये, ठीक है? क्या है ये? राशन कार्ड है, गवर्नमेंट थ्रू बनाया हुआ। हाँ। ये हमारा मकान का पानी का बिल है। हाँ। ये भी सरकारी है कि ये अपना बिजली का बिल दिखा रहे हैं। जी जी। और ये शहनाज के नाम पर है बिजली का बिल। मम्मी हुई हमारी। हाँ। ठीक है सर। और इसके बाद ये हमारे मकान टैक्स भी आता है, हाउस टैक्स। हाउस टैक्स जिसको बोलते हैं। किस संस्था के द्वारा दिया जा रहा है? म्युनिसिपल बोर्ड हल्द्वानी कम काठ गोदाम जी। और ये 1992-93 में दिया गया है। जी जी जी। पुराना है हमारे पास। 60 रुपए का हाउस टैक्स है ये। जी 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 जी। उससे भी पुराने लोगों के पास होता है, पास है, उससे भी अब पुराने सर इस मसला यहाँ बनता है कि अगर ये हमारे मकान गिर जाते हैं तो हमारे साथ ये छोटे छोटे हम बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे? ये गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं सोच रही है। हमें तो बहुत साल हो गए, 50 साल हो गए, नानी दादी सब यहीं के हैं। बोलने की हिम्मत भी नहीं है, इतनी मतलब दिल परेशान है बहुत ज्यादा। अब भावुक हो जा रही, बता दें। हाँ, ये इतने गरीब हैं, परेशान है, कहाँ जाएंगे सब? किसी को तरस नहीं आ रहा है, कैसे करें? बस अल्लाह के ऊपर भरोसा है इस टाइम। तो बस आप लोग साथ दे रहे हैं, कुछ बताइए। कोई तो हमदर्द होगा हमारा, कोई तो हमारी सुनेगा। बहुत परेशानी में है इस टाइम। इन इलाकों में सरकारी बैंक की बिल्डिंग्स भी आती हैं जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं। इसके अलावा पानी की टंकी भी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी। और साथ में जब हम यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनभूलपुरा हल्द्वानी जिला नैनीताल का एक स्कूल भी इस पूरे इलाके में आता है। इसके अलावा कई लोगों के घर हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, ये तमाम चीज़ें इस पूरे इलाके में आती हैं जिन्हें खाली करने का निर्देश दिया गया है। हल्द्वानी की ये वो 7 बस्तियां हैं जिन्हें खाली करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। ग्राउंड जीरो से जी न्यूज आपको एक तस्वीर दिखा रहा है। रेलवे स्टेशन की जो रेलवे लाइन है हल्द्वानी में, वहां से 400 मीटर की दूरी पर एक पिलर लगा हुआ है इस बस्ती में ही, जहां झुग्गियां और ये घर बने हुए हैं। इस 400 फीट तक रेलवे ने पहले अपना अधिकार बताया और इस 400 फीट के आगे भी 400 फीट तक एक और इस तरह का पिलर लगाया गया है, वो इस गली में जाकर है। लेकिन अब वो पिलर वहां पर नहीं बचा हुआ है। यहाँ पर घर बन गए हैं, लोग कई सालों से रह रहे हैं और इन्हीं घरों को खाली करने और इन्हें यहाँ से हटाने का निर्देश दिया गया है। नए प्लान के तहत ये पूरा इलाका रेलवे के पास एक बार फिर से आ सकता है। 800 फुट तक ये जो पूरा देख रहे हैं, 400 फुट मैंने आपको दिखाया एक पिलर, और एक पिलर पीछे 400 फुट तक और जाएगा, यानी 800 फुट की बिल्कुल सिधाई में ये जितने घर आएंगे, जितने संस्थान आएंगे, जितने स्कूल या पानी की टंकी, मस्जिद, मंदिर, इन सभी को खाली किया जा सकता है, जो निर्देश यहां पर हाईकोर्ट का आया है। देखना यही होगा आगे इस पूरे मामले में क्या होता है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, हल्द्वानी, उत्तराखंड। वैसे ये मामला रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का है और भारतीय रेल का आधिकारिक आंकड़ा है कि देश में रेलवे की 814.5 हेक्टेयर जमीन पर किसी न किसी प्रकार का अतिक्रमण है। तो हल्द्वानी का मामला देखकर ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि यह अतिक्रमण का कोई पहला मामला हो, और यह भी नहीं कहा जा सकता है कि अतिक्रमण को हटाने पर हुए बवाल का यह कोई पहला मामला हो। यानी ऐसे मामले पहले भी देखने को मिले हैं।
कई मामलों में तो हमने ये भी देखा है कि अतिक्रमण करके बनाई गई जमीनों पर अवैध कॉलोनियां बनाकर दी जाती है और फिर इन्हीं कॉलोनियों को राजनीतिक फायदे के लिए नेता वैध घोषित कर देते हैं। लेकिन रेलवे की जमीन के मामले में अक्सर ऐसा नहीं हो पाता। रेलवे की जमीन पर बनी अवैध कॉलोनियों को वैध कर देने का हक किसी राजनीतिक पार्टी की सरकार का नहीं है। हल्द्वानी में यही हो रहा है। यहां पर हुआ अवैध निर्माण भले ही वर्षों से हो रहा है, लेकिन सबूतों के आधार पर कोर्ट ने माना कि यह जमीन रेलवे की है और अतिक्रमण वाली जमीन की रजिस्ट्री के पेपर अभी तक सामने नहीं आए हैं। लेकिन इस मामले में राजनीति रजिस्टर करने की जो होड़ है वो शुरू हो चुकी है। राजनीतिक पार्टियां अतिक्रमण के इस मामले को हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से देखने लगी। अतिक्रमण की कार्रवाई जिस इलाके में हो रही है उसमें ज्यादातर मुस्लिम परिवार रहते हैं। मुस्लिम परिवारों ने प्रदर्शन शुरू किया तो मुस्लिम नेताओं और विपक्ष को राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना लगाने का मौका मिल गया। ये कैसा इंक्रोचमेंट हो सकता है जब वहां पर 3 गवर्नमेंट के इंटर कॉलेज हैं, 5 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, 5 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, 3 गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है। तो क्या हल्द्वानी में ये क्या एंक्रोचमेंट है? ये इतने सालों से कैसा गवर्नमेंट ने स्कूल खोला और इंटर कॉलेज खोला? वहां पर एक धर्मशाला भी है, 16 मस्जिद है, 4 मंदिर है, 2 मंदिर है और 70,000 से ज्यादा लोग बर्बाद हो जाएंगे अगर उनको निकाला जाएगा। तो जब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 जब आएगा, खत्म होगा तो सबको घर मिलेगा, अरे यहाँ तो अब घर से निकाल रहे हैं लोगों को। 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी नहीं, 4-4 पीढ़ी वहां पर उस मुकाम पर रही है। जब दिल्ली में मोदी सरकार इलीगल कॉलोनीज को रेगुलाइज कर सकती है तो यहाँ पर उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार क्यों नहीं मदद कर रही लोगों को? ये तो वही सेटलर्स का प्लान है किसी तरीके से। जो जम्मू के इससे पहले आपको पता है लैंड लीज का कि वो खत्म किया जाएगा, दोबारा उनको लीज नहीं दी जाएगी जो यहाँ के लोकल्स हैं, इसका ऑक्शन होगा। ये उसी का दूसरा पार्ट है कि भाई जो भी कोई लैंड या सरकारी जमीन है जिसपे वो सैकड़ों सालों से रह रहे हैं उसको खाली करो, कहाँ जाएंगे वो लोग? ये सेटलर्स का प्लान है जो बीजेपी का बहुत पुराना प्लान है और जो पीडीपी बार बार कहती आई है कि ये यहाँ इसराइल की पॉलिसी चलाना चाहते हैं। यहाँ की क्या बात है? आप पूरे कंट्री में देखिए जहाँ मुसलमानों के घर डिमोलिश किए जाते हैं और टेलीविजन वाले उसके पे कमेंट्री करते हैं, उनको शर्म नहीं आती कि किसी का घर बिगड़ रहा है, किसी का घर तोड़ा जा रहा है, वो कमेंट्री करते हैं। और आज यही हाल उत्तराखंड में हो रहा है। हल्द्वानी के हमारे भाई बहन बहुत चिंताजनक परेशानी में पड़े हुए हैं। 60 70 साल से जो उनका आशियाना था, रेलवे प्रशासन और राज्य प्रशासन की मिली भगत के कारण अब वो आशियाने तोड़ने का आदेश हो गया है, उस पर न्यायिक मुहर लगी है। मैं राज्य सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि एक मानवीय समस्या है, इसको केवल कानूनी या राजनीतिक समस्या के रूप में न देखा जाए। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध में पिछले कुछ दिनों से बड़े प्रदर्शन हो रहे थे। हालांकि आज यहां कुछ खास विरोध नजर नहीं आया। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, जहां कल सुनवाई हुई। चूंकि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, इसलिए विपक्ष के लिए इस मुद्दे पर उसे घेरना आसान था। विपक्ष के सवालों और अतिक्रमण हटाए जाने पर के अभियान से नाराज लोगों को शांत करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सामने आए। माननीय न्यायालय और रेलवे विभाग के बीच की बात है। रेलवे विभाग उसमें पार्टी है और राज्य सरकार कहीं उसमें पार्टी नहीं है। और माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा, चूंकि रेलवे और न्यायालय के बीच का मामला है, न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा या जो निर्णय हाईकोर्ट का आया है, माननीय उच्चतम न्यायालय का आएगा, राज्य सरकार उस पर काम करेगी। वैसे हम ये भी बताना चाहते हैं कि रेलवे के पास अपनी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार है।
ये जानकारी आपको होनी चाहिए, इसलिए इसे जरा गौर से देखिए। रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 147 के तहत रेलवे अपनी कब्जाई गई जमीन को खाली करवा सकता है। जो इस काम में बाधा डालेगा उस पर 6 महीने की कैद या जुर्माना लग सकता है। और पीपीई एक्ट 1971 के तहत भी रेलवे अपनी जमीन खाली करवा सकता है। हल्द्वानी वाले मामले में वैसे तो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा, लेकिन इस तरह के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं जिसमें रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण किया गया और कोर्ट के आदेश पर उसे हटाया भी गया। वर्ष 2021 में गुजरात के सूरत में भी ऐसा ही एक मामला था। इस मामले में भी अतिक्रमण करने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जमीन रेलवे की है। उसने इस केस में कहा था कि रेलवे की जमीन पर कब्जा होना देश का दुखद सच है। कोर्ट ने तब रेलवे से यह भी कहा था कि जब उनके पास रेलवे पुलिस फोर्स है तो वो अपनी जमीनें कब्जाए जाने से बचाते क्यों नहीं है। कोर्ट ने अवैध कब्जा खाली कराने का आदेश दिया और यह सरकार को सलाह दी कि जो लोग हटाए जा रहे हैं उनको तुरंत राहत देने के लिए पीएम आवास योजना के तहत घर उपलब्ध करवाने चाहिए। और अब हल्द्वानी की जो तस्वीर है उस तस्वीर में भी सवाल यही हो रहा है कि ये जमीन अगर रेलवे की है तो अधिग्रहण पर अब जो फैसला आएगा वो सुप्रीम कोर्ट से आएगा, लेकिन उससे पहले ही राजनेता वहां पर पहुंचकर राजनीतिक रंग चढ़ा रहे हैं।